नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी बिहार के खास शो अंदर की बात में। और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। देखिए, बिहार की सियासत में उठापटक जारी है। इसी बीच लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने एक के बाद एक करके 3 ट्वीट किए हैं और ट्वीट भी ऐसे किए हैं जिससे कि बिहार की सियासत में बवाल मच गया है। उन्होंने नीतीश कुमार को बदतमीज बता दिया और सबसे खास बात यह रही कि उन्होंने अपने ही ट्वीट को थोड़ी देर बाद डिलीट भी कर दिया। इसके अलावा बिहार में विधानसभा का बजट सत्र भी शुरू होने वाला है और उसको लेकर भी काफी चर्चा चल रही है। और 27 तारीख को जो तेजस्वी यादव हैं उनके लिए भी फैसला कोर्ट की तरफ से, राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से सुनाया जाएगा। तो बहुत सारी चीजें जो है वो बिहार की राजनीति में चल रही है। तो आइए इन्हीं तमाम विषयों पर बातचीत आज हम करेंगे और हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सिंह जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। सर, जैसा कि आज देखा गया कि रोहिणी आचार्य ने एक 3 ट्वीट किया था और उसमें उन्होंने नीतीश कुमार के लिए काफी ऐसी बातें कह दी जो कि अमर्यादित थी और फिर उन्होंने ट्वीट को डिलीट भी कर दिया। आपको क्या लगता है, क्या वजह रही होगी? देखिए, वो जो भाषा है वो ट्वीट की हमने भी पढ़ा है, आपके खबर में ही देखा है कि वो 3 ट्वीट जो है वो भाषा कहीं से भी मर्यादित नहीं है। आपने खुद उसको अमर्यादित कहा। एक जो सामान्य शिष्टाचार होता है, प्रोटोकॉल होता है, जो बात की जाती है सियासत में, उसका वो खुल्लम खुल्ला उल्लंघन है। आपको लाख गुस्सा है, गुस्से के इजहार करने का बहुत सारा तरीका है, लेकिन आप किसी को बदतमीज और किसी के नियत पर सवाल उठाइएगा। और भी एक मुख्यमंत्री है जो आदमी, आपने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन अंडरस्टूड है बिहार की जनता इतना काबिल है और जो लोग ट्विटर देखते हैं या फेसबुक देखते हैं उनको पता है कि आपने किसके लिए वो किया, सबको मालूम है। आप तो कहेंगे कि हमने किसी के लिए नाम नहीं लिया, लेकिन अंडरस्टूड है वो नीतीश कुमार के लिए ही था। और आपने जो भाषा का प्रयोग किया वो कहीं से भी मान्य नहीं है। बिहार की जो संस्कार है अपना, उसको आपको मानना चाहिए। आप भी बिहार की मिट्टी से जुड़ी हुई हैं। नंबर 2, अब आपका सवाल है कि उसको डिलीट क्यों किया। तो जो बातें उसमें कही गई थी, इसका मतलब था कि वो बातें कहीं ना कहीं से लालू परिवार के तरफ से कही गई। ये कोई सामान्य लोग के तरफ से नहीं कही गई। कोई विधायक कह दे, उसके निजी राय लोग बता देते हैं, प्रवक्ता तक भी कहा जाता है कि उसने गलती कर दी। लेकिन लालू परिवार का कोई नुमाइंदा अगर इस तरह का ट्वीट कर रहा है तो इसका मतलब है कि उसको परिवार की सहमति है। देखिए, अंदर की बात आप प्रोग्राम करते हैं तो अंदर की बात बताएं, वो ट्वीट हटने की कहानी क्या है। कैबिनेट की मीटिंग के बाद जब नीतीश कुमार निकले तो उनको भी बताया गया कि इस तरह का ट्वीट आया हुआ है। देखिए, सियासी पारा भी एकदम पीक पर है बिहार में, और वो जब ट्वीट नीतीश कुमार को सुनाया गया और उन्होंने खुद देखा उस ट्वीट को, तो उनको लगा कि ना, ये तो इनफ है, ऐसा होना नहीं चाहिए। फिर उन्होंने बातचीत की। वो बातचीत कहाँ हुई होगी आप हम समझ रहे हैं। करीब 15 मिनट की वो बातचीत हुई। उस 15 मिनट के बातचीत के बाद अगले ही समय वो ट्वीट को डिलीट कर दिया गया। तो इसका मतलब है कि अगले ने भी समझा कि ये नहीं होना चाहिए। देखिए, लालू प्रसाद की स्ट्रेटजी इसमें बहुत क्लियर है। लालू प्रसाद ये नहीं चाहते हैं या तेजस्वी यादव ये नहीं चाहते हैं कि महागठबंधन टूटने का या सरकार टूटने का कोई दाग उनके चेहरे पर लगे, उनके कमीज में लगे, उनके कुर्ते पे लगे। वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार अगर कोई डिसीजन लेते हैं तो उनको लेने दीजिए। वो भी समझ रहे हैं कि परिस्थितियां बहुत अनुकूल नहीं है, कुछ भी किसी समय कुछ हो सकता है, लेकिन वो दाग नहीं लेना चाहते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव गठबंधन को लेके बहुत नहीं बोलते या बोलते ही नहीं है। रोहिणी आचार्य का गुस्सा स्वाभाविक बहुत हुआ होगा, रहा नहीं गया होगा, तो उन्होंने ट्वीट किया और फिर वो ट्वीट को डिलीट किया गया। सर, जैसा कि कल देखा गया कि नीतीश कुमार 2 स्टेटमेंट दिए थे। एक में तो वो ये कहते हुए नजर आए कि जो बिहार के हित में होगा वो फैसला लेंगे, और दूसरा उन्होंने परिवारवाद पर बड़ा निशाना साधा। आज रोहिणी आचार्य ने ट्वीट कर दिया, फिर उन्होंने ट्वीट को डिलीट कर दिया। तो ये लुका छिपी का खेल क्यों खेल रहे हैं लोग? डायरेक्ट आमने सामने आके क्यों नहीं कर रहे हैं? ये लुका छिपी का खेल अभी चलेगा। और ये जैसा कि अभी आपके सवाल का जवाब मैं दे रहा था, मैंने कहा ना कि वो बदनामी, वो दाग आरजेडी, नीतीश को, तेजस्वी यादव या लालू प्रसाद नहीं लेना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अगर गठबंधन टूटता है या सरकार गिरती है तो इसका दोषारोपण नीतीश कुमार पर लगे, ना कि आरजेडी पर लगे, ना कि तेजस्वी यादव पर लगे। सर, बिहार में बजट सत्र की भी शुरुआत होने वाली है और इस तरह की खबरें आ रही हैं कि नीतीश कुमार जो है वो बहुमत साबित करेंगे। इसमें कितनी सच्चाई है? अब देखिए, पटना में तो अभी हर घंटे कयासबाजी, अटकलबाजी शुरू हो जाती है कि अगले पल क्या होगा। अब ट्वीट आया रोहिणी का, हुआ कि अब सब चीज़ खत्म हो गया, फिर डिलीट हो गया।
तो विधानसभा का सत्र हो रहा है, बहुत लोगों का कहना है कि अगर वैसी परिस्थितियां पैदा हुई कि बहुमत साबित करने की नौबत आई, अगर नीतीश कुमार एनडीए खेमे में आ जाते हैं तो स्वाभाविक है गवर्नर कहेंगे ही, जब ये अपना दावा पेश करेंगे तो स्वाभाविक है गवर्नर कहेंगे। तो बड़ी बात ये है कि ऑलरेडी कॉल किया हुआ है विधानसभा का सत्र जो शुरू हो रहा है 5 तारीख को, वहाँ शुरू होगा। तो राज्यपाल कह सकते हैं कि आप बहुमत साबित करिए, उसके लिए फिर अलग से कोई सत्र बुलाने की जरूरत नहीं है, ये सत्र ऑलरेडी बुलाया जा चुका है। तो उसी सत्र में जो है इस पर अगर उसकी नौबत अगर आएगी, अगर राज्यपाल कहेंगे तो हो सकता है बहुमत साबित करने का। लेकिन अभी ये सब काल्पनिक है, अभी जब तक पलटा पलटी वाला खेल हो नहीं जाता है तब तक उसकी नौबत नहीं आएगी। एक बार जब राज्यपाल के पाले में गेंद चली जाएगी तब इन सब चीज़ों की महत्ता काफ़ी बढ़ जाएगी, फिर सारा रोल गवर्नर के ऊपर है। सर 27 तारीख को लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले को लेकर लालू परिवार में राबड़ी देवी और लालू यादव, मीशा भारती, इन लोग जो तमाम लोगों पर चार्जशीट दायर है उसको लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया जाना है। तो आपको क्या लगता है कि फैसला क्या आएगा, पहला सवाल, और दूसरा कि क्या नीतीश कुमार उसी फैसले का इंतजार कर रहे हैं? देखिए फैसला क्या आएगा ये तो कोर्ट को सुनाना है, इस पर ना हम कुछ बोल सकते हैं ना आप कुछ बोल सकते हैं। लेकिन आपका दूसरा सवाल है क्या नीतीश कुमार की नज़र उस फैसले पर लगी हुई है, तो एकदम सही सवाल है कि केवल नीतीश कुमार की नज़र नहीं है, बीजेपी की भी नज़र उस फैसले पर लगी हुई है, आरजेडी की भी नज़र उस फैसले पर लगी हुई है कि आखिर वो फैसला क्या है। अगर कोई विपरीत फैसला आ जाता है लालू परिवार के प्रति तो एक आधार जो बनाते हैं नीतीश कुमार किसी से अलग होने का, जैसे पिछले बार भी उन्होंने एक आधार बनाया था और तेजस्वी यादव को कहा था कि आप क्लियर कीजिए, हमको बताइए कि क्या है मामला, क्या है सही, क्या है गलत। तो एक आधार फिर बनाया जा सकता है कि भाई आपके परिवार पर ये सब आरोप लग रहा है, हम कैसे आपके साथ रह सकते हैं। तो वो तो 27 को जब फैसला आएगा तो आएगा, तो नज़र उस पर है। जो हम लोग बात करते हैं कि इस महीने तक फेरबदल होगा, तख्ता पलट सकती है, नीतीश कुमार एनडीए के साथ सरकार बना सकते हैं, वो सारी चीज़ें इससे जुड़ी हुई है। जो तारीख आगे पीछे हो रही है कि 25 को होगा कि 27 को होगा, ये जुड़ी हुई है। जो लोग कहते हैं कि इस महीने तक हो जाएगा, इसका मतलब है कि 27 को भी उसमें जोड़ा जा रहा है कि फैसला क्या आने वाला है। फैसला विपरीत आता है, ये क्या आता है नहीं आता है, वो एक आधार हो सकता है। लेकिन जहाँ तक हमारी समझ है और अंदर की बात जो आप प्रोग्राम करती हैं उसमें हम ये बता सकते हैं कि नीतीश कुमार के पास पर्याप्त आधार हो चुका है महागठबंधन को छोड़ने का। अगर ये फैसला भी अगर आ जाता है विपरीत तो एक प्लस हो सकता है, उसको और मजबूती मिल सकती है नीतीश कुमार को डिसीजन लेने में और सुविधा हो सकती है। लेकिन जितना आधार है वो काफ़ी है नीतीश कुमार को डिसीजन लेने के लिए। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत। तो देखिए बिहार की राजनीति में खींचतान जारी है, काफी सारे कयासों का बाजार चल रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अब इंतजार कर रहे हैं कि किस तरह से उन्हें कोई बहाना मिले कि वह तेजस्वी का साथ छोड़ दे। वहीं एक तरफ नीतीश कुमार कुछ न कुछ बयान दे रहे हैं राजद के खिलाफ, वहीं राजद के तरफ से भी बयानबाजी की जा रही है और कहीं ना कहीं दोनों तरफ से खुलेआम आकर बोलने से बचने की कोशिश की जा रही है। दोनों लोग एक दूसरे की गलती ढूंढने में लगे हैं कि कैसे सामने वाला गलती करे कि उस मौके का फायदा उठाकर अपने मन का कर लिया जाए। तो ऐसे में देखने वाली बड़ी बात यह है कि आने वाले समय में बिहार की राजनीति में क्या बड़ा बदलाव होता है। क्या नीतीश कुमार फिर से भाजपा में चले जाते हैं, और यह जाहिर सी बात है वह तो जाएंगे ही, लेकिन कब तक जाते हैं यह अपने आप में देखने वाली बड़ी बात है। आपको क्या लगता है कि बिहार में क्या चल रहा है और किसकी सरकार बनेगी? आप अपने विचारों को कमेंट करके हमें बताएं और आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।